हेलो बेटा जी, कैसे हैं आप सब लोग। होप यू बेटा बहुत अच्छे होंगे। आज की इस वीडियो क्लास में बेटा जी मैं आपको क्लास 12th का पार्टनरशिप का फर्स्ट चैप्टर पढ़ाने वाला हूँ। फर्स्ट चैप्टर यानी फंडामेंटल ऑफ पार्टनरशिप। बेटा जी, अगर आपने अभी तक प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट बनाना नहीं सीखा है और इसके अलावा पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट बनाना नहीं सीखा है, तो इस वीडियो को देखने के बाद आपको प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट बनाना प्लस पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में क्या पोस्टिंग किस साइड करते हैं वो सब समझ में आ जाएगा। तो ये वीडियो उन स्टूडेंट्स के लिए जो पहली बार पार्टनरशिप पढ़ रहे हैं और पार्टनरशिप का प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट और पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट सीखना चाहते हैं। इस वीडियो में बेटा मैं आपको टोटल 4 क्वेश्चन सॉल्व करके दिखाऊंगा जो बहुत इजी से धीरे धीरे हार्ड होंगे और आसानी से आपको पूरा कंसेप्ट समझ में आ जाएगा। चलिए अब बातें नहीं करते हैं, तो बेटा स्टार्ट करते हैं अपना फर्स्ट क्वेश्चन से। पहली चीज बेटा जी, हमको प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट बनाना है। अगर आप पहली बार प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट बना रहे हैं तो मैं आपको बता दूं कि प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट के टू साइड में यानी डेबिट साइड में पार्टनर से रिलेटेड खर्चे आते हैं। यानी हम अगर किसी पार्टनर को इंटरेस्ट ऑन कैपिटल दे रहे हैं, किसी पार्टनर को कोई सैलरी दे रहे हैं, किसी पार्टनर को कोई कमीशन दे रहे हैं, तो वो हम टू साइड में लिखेंगे। इसके उल्टा अगर हम किसी पार्टनर से उसकी ड्राइंग पर कोई इंटरेस्ट चार्ज कर रहे हैं तो बेटा जी उसको बाई साइड में शो करेंगे एज ए इनकम, जो कि मैं आगे वाले क्वेश्चंस में आपको टर्न बाय टर्न करके दिखाऊंगा। तो बाई साइड में बेटा जी इनकम आएगी। यहाँ पर हम बिजनेस की इनकम शो करेंगे और यहाँ पर बेटा जी बिजनेस के एक्सपेंसेस शो करेंगे। अगर आप मुझसे जल्दी से ये समझना चाहते हैं कि प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट और प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट में क्या आता है, तो बेटा जी प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट के डेबिट साइड में पार्टनर से रिलेटेड एक्सपेंसेस आते हैं और बाई साइड में पार्टनर से रिलेटेड इनकम आती है। जबकि प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में बेटा जी जो फर्म के एक्सपेंसेस होते हैं यानी बिजनेस के जो ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस होते हैं वो टू साइड में आते हैं और जो बाई साइड होती है उसमें बिजनेस की इनकम्स आती हैं। जैसे अगर आपको रेंट रिसीव हुआ है, कमीशन रिसीव हुआ है, इंटरेस्ट रिसीव हुआ है, तो उसको हम प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के बाई साइड में शो करेंगे। इसी तरीके से हमने एम्प्लॉइज को सैलरी दी है, एडवर्टाइजमेंट में खर्चा किया है, स्टेशनरी पर खर्चा किया है, हमारे कुछ बेड डेट्स का लॉस हुआ है, कोई कैरेज आउटवर्ड है, तो इस तरह के खर्चों को हम प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के टू में शो करते हैं। जबकि प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट के टू साइड में सिर्फ पार्टनर से रिलेटेड खर्चे आते हैं और बाई साइड में सिर्फ पार्टनर से रिलेटेड इनकम आती है। बेटा जी ये सब चीजें आप टर्न बाय टर्न हर स्टेप बाय स्टेप मैं आपको सिखाता जाऊंगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं बेटा जी। बहुत सिंपल से क्वेश्चन से स्टार्ट करेंगे। इस क्वेश्चन में लिखा है कि ए और बी पार्टनर्स हैं बेटा जी, और इनका जो प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो है बेटा जी वो 3:2 दिया हुआ है। यानी पार्टनर्स प्रॉफिट को 3:2 के रेशियो में डिस्ट्रीब्यूट करते हैं। इसके अलावा इनकी फर्म ने 50,000 रुपए का प्रॉफिट कमाया है और आपको क्वेश्चन में प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट बनाकर दिखाना है। बेटा जी हम प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट सिर्फ ये शो करने के लिए बनाते हैं कि जो हमारी फर्म ने प्रॉफिट कमाया था उसे हमने पार्टनर्स में किस तरीके से डिस्ट्रीब्यूट किया है, ये दिखाने के लिए ही हम प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट बनाते हैं, और कोई इसका मेन मोटिव नहीं होता। तो बेटा जी हमारी फर्म ने कितना प्रॉफिट कमाया है, 50,000 का। इस प्रॉफिट को बेटा जी हम प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट के बाई साइड में एज ए नेट प्रॉफिट शो करेंगे। तो हमारी फर्म को कितना प्रॉफिट हुआ है, 50,000 का। इस क्वेश्चन में ना तो कोई इंटरेस्ट ऑन कैपिटल है, ना ही कोई सैलरी है, ना ही कोई कमीशन है, और ना ही कोई इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग जैसे पॉइंट है। बिल्कुल नॉर्मल सा क्वेश्चन है। 50,000 का प्रॉफिट है। अब इस प्रॉफिट को मैं पार्टनर्स में डिस्ट्रीब्यूट करूंगा। बेटा जी जो भी प्रॉफिट पार्टनर्स में डिस्ट्रीब्यूट होता है उसको बोलते हैं डिवाइजेबल प्रॉफिट। क्या बोलते हैं बेटा जी, डिवाइजेबल प्रॉफिट। हाँ बेटा बिल्कुल आप ठीक समझ रहे हो। डिवाइजेबल प्रॉफिट है 50,000। इस 50,000 के प्रॉफिट को बेटा जी मैं ए और बी में डिस्ट्रीब्यूट करूंगा। क्या रेशियो है बेटा जी, उनका रेशियो दिया है 3/5। ऐसे ही बेटा जी 50,000 को मैं बांट कर दिखाऊंगा, इंटू 2/5 बी में बांटूंगा। तो बांटूंगा तो बेटा जी इसके हिस्से में 30,000 रुपए का प्रॉफिट आएगा और इसके हिस्से में 20,000 रुपए का प्रॉफिट आएगा। और यहां पर मैं नीचे इसका सम कर दूंगा बेटा जी 50,000 रुपए, और इधर के साइड इसका सम कर दूंगा 50,000 रुपए। तो ये था बिल्कुल बेसिक क्वेश्चन जिसमें मैंने आपको जो हमारी फर्म ने 50,000 का प्रॉफिट है उसे हमने ए और बी में रेशियो में डिस्ट्रीब्यूट करके दिखाया। तो ये बिल्कुल बेसिक क्वेश्चन था। आइए बेटा इससे एडवांस क्वेश्चन करते हैं। इस क्वेश्चन में बेटा जी बेसिक लेवल का केस 2 है। बेसिक लेवल थोड़ा सा इंक्रीज किया बेटा जी। इसमें लिखा है ए बी पार्टनर है बेटा जी। यहां पर क्वेश्चन में उनका रेशियो 7:3 दिया हुआ है बेटा जी।
इसके अलावा इनकी कैपिटल दी है 60,000 रुपए की और 40,000 रुपए की। इसके अलावा इंटरेस्ट ऑन कैपिटल कितना देना है बेटा जी? 10%। बेटा जी जो भी हम इंटरेस्ट ऑन कैपिटल देंगे वो हमारे बिजनेस का एक्सपेंस होगा। हम जो प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट बनाते हैं बेटा जी, वो फर्म के पॉइंट ऑफ व्यू से बनाते हैं। किसके पॉइंट ऑफ व्यू से? फर्म के पॉइंट ऑफ व्यू से बनाते हैं। तो बेटा जी यहां पर हम कैपिटल पे कितने परसेंट इंटरेस्ट देना है? 10% का इंटरेस्ट देना है। हमारी फर्म ने प्रॉफिट कितना कमाया है? 50,000 रुपए का। आपको प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट बनाने के लिए कहा है। मैं इसके साथ साथ आपको पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट भी बनाकर दिखाने वाला हूं बेटा जी। जी बेटा, तो हमारे इस क्वेश्चन में हमको नेट प्रॉफिट कितना दिया हुआ है? 50,000 रुपए का। ये 50,000 रुपए का नेट प्रॉफिट मैंने बाई साइड में एज ए प्रॉफिट शो कर दिया। लिखने का तरीका आप याद कर लेंगे, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। फिर टू साइड में लिखेंगे बेटा जी इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। हम बिजनेस की साइड से सोच रहे हैं और हमने पार्टनर्स को कैपिटल पे इंटरेस्ट दिया है, तो बेटा जी यहाँ पे लिखेंगे इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। मैं शॉर्ट में इंटरेस्ट ऑन सी लिख रहा हूँ बेटा जी। ए की कैपिटल 60,000 रुपए की है। अगर मैं 60,000 रुपए की कैपिटल पे बेटा जी अगर इंटरेस्ट निकालूं तो 10% के हिसाब से कितना इंटरेस्ट निकलेगा? सर 6,000 रुपए निकलेगा। शाबाश बेटा जी। ऐसे ही बेटा जी 40,000 रुपए की कैपिटल पे अगर इंटरेस्ट निकालूंगा 10% के हिसाब से, तो बेटा जी कितने रुपए का इंटरेस्ट निकलेगा? 4,000 रुपए का इंटरेस्ट निकलेगा। अब 50,000 रुपए का प्रॉफिट है, 4,000 का हमने इंटरेस्ट दे दिया, तो सारे खर्चे घटा दें 50,000 में से 6,000 और 4,000, तो सारे खर्चे घटाने के बाद जो भी प्रॉफिट बचेगा बेटा जी उसको बोलते हैं डिवाइजेबल प्रॉफिट बेटा जी। तो डिवाइजेबल प्रॉफिट कितना आ रहा है बेटा जी? 40,000 का। अब 40,000 के प्रॉफिट को बेटा जी मैं 7 और 3 के रेशियो में डिस्ट्रीब्यूट करूंगा। तो 7 और 3 के रेशियो में डिस्ट्रीब्यूट करेंगे तो 7/10 हो जाएगा बेटा जी। ऐसे ही 40,000 को बांटेंगे बेटा जी 40,000 इंटू 3/10। बेटा जी डिस्ट्रीब्यूट करता हूं तो इसके हिस्से में 12,000 रुपए का प्रॉफिट आएगा। इसके हिस्से में बेटा जी आएगा 28,000 रुपए का प्रॉफिट। ये मैंने डिस्ट्रीब्यूट कर दिया है। यहां पर बेटा जी टोटल को बराबर कर देंगे। कितने रुपए लिखेंगे? 50,000 रुपए। और यहां पर बेटा जी टोटल बराबर कर देंगे 50,000 रुपए। डन। अब बेटा जी क्या करने वाले हैं? कैपिटल अकाउंट बनाएंगे। कैपिटल अकाउंट के बाई साइड में हम वो चीजें लिखते हैं जो हम पार्टनर्स को पे करेंगे, यानी कि जो हमें पार्टनर्स को देनी है। और टू साइड में बेटा जी वो लिखते हैं जो पार्टनर्स से हम चार्ज करेंगे। तो मुझे ए को उसकी कैपिटल के कितने पैसे देने हैं? सर 60,000 रुपए। बी को उसकी कैपिटल के कितने पैसे वापस देने हैं? 40,000 रुपए। तो जो पार्टनर्स को देना है बेटा जी वो बाई में लिखते हैं। अब बेटा जी यहां पर हम इसकी क्रॉस पोस्टिंग करेंगे। हमने कितने रुपए का इंटरेस्ट ऑन कैपिटल दिया है बेटा जी? सर हमने इंटरेस्ट ऑन कैपिटल हमें देना है 6,000 रुपए का, लिख दिया बेटा जी। इसके अलावा बेटा जी मुझे बी को इंटरेस्ट ऑन कैपिटल कितना देना है? 4,000। इसके अलावा बेटा जी प्रॉफिट में हिस्सा कितना कितना देना है? सर प्रॉफिट में हमें ए को देना है 28,000 रुपए और बी को कितना देना है? सर 12,000 रुपए। और कोई चीज बेटा जी नहीं है। अब इस साइड का सम करेंगे बेटा जी, टोटल करके बैलेंस निकालेंगे। तो करते हैं तो इस साइड का सम आ रहा है 94,000। इस साइड का सम करेंगे तो बेटा जी आ रहा है 56,000। और ये वाला जो टोटल है बेटा जी इसको हम लोग क्या करेंगे? इधर के साइड लिखकर बराबर कर देंगे। पहले तो मैं बैलेंस लिख देता हूं बेटा जी और यहां पर बेटा जी इनको बराबर कर देता हूं। डन बेटा जी। ये मैंने थोड़ा सा बराबर कर दिया, लीजिए। डन। तो इस तरीके से हमारा कैपिटल अकाउंट बन गया। बाई साइड में वो चीजें लिखती है जो पार्टनर्स को देनी होती है, लाइक कैपिटल, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, सैलरी और प्रॉफिट एंड लॉस में जो शेयर निकला है वो। इसके अलावा टू साइड में लिखते हैं बेटा जी ड्राइंग्स, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग, जो कि मैं आगे आपको करके दिखाने वाला हूं। आइए बेटा जी केस नंबर 3 पर चलते हैं। ये बेटा जी केस नंबर 3 है। इसमें बेटा जी दिया है क्वेश्चन में कि ए बी पार्टनर्स हैं। क्वेश्चन में बेटा जी रेशियो दिया हुआ है मुझको 3:1 का। क्वेश्चन में बेटा जी 60,000 रुपए और 40,000 रुपए कैपिटल है और 10% का इंटरेस्ट देना है। तो बेटा जी मैं यहाँ पे सीधा सीधा जल्दी से लिख लेता हूँ इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। मैं थोड़ा सा शॉर्ट फॉर्म यूज करूंगा। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल कितना देना है बेटा जी? 10% देना है। यहाँ पर मैंने लिख लिया इंटरेस्ट ऑन कैपिटल 10%। इसके अलावा ए की कैपिटल है हमारे पास 60,000 रुपए। अगर मैं 60,000 का इंटरेस्ट निकालूंगा तो कितना निकलेगा? सर 6,000 रुपए निकलेगा। जी बेटा। ऐसे बी की कैपिटल पे निकालेंगे सर 40,000 पे इंटरेस्ट निकालेंगे तो 4,000 रुपए निकलेगा। जी बेटा। उसके नेक्स्ट आगे पढ़ते हैं। क्वेश्चन में नई चीज क्या है बेटा जी? इसमें लिखा है कि हमें सैलरी भी देनी है। अब यहाँ पर लिखा है बेटा सैलरी ए को देनी है 2,000 रुपए पर मंथ। ए को सैलरी देनी है 2,000 रुपए पर मंथ और बी को सैलरी देनी है, पीएम का मतलब बेटा जी पर मंथ है और पी क्यू का मतलब होता है पर क्वार्टर। तो बेटा जी यहाँ पर ए को सैलरी देनी है तो मैं यहाँ लिख रहा हूँ सैलरी। अब बेटा जी ए को देनी है 2,000 रुपए पर मंथ
तो 2000 इंटू बेटा जी 12 कर लूंगा मैं, तो कितनी हो जाएगी सैलरी सर? 24,000 हो जाएगी। जी बेटा। इसके अलावा बेटा जी यहाँ पर मुझे क्या देना है सर? मुझे 4,000 रुपये पर क्वार्टर उसको सैलरी देनी है। और साल में कितने क्वार्टर होते हैं सर? 3-3 महीने के पीरियड को ही बोलते हैं ना? हाँ बेटा, 3-3 महीने के पीरियड को बोलते हैं। 3 महीना, 3 महीना, 3 महीना, 3 महीना, ऐसे हो जाएंगे 12 महीना। तो टोटल सैलरी कितनी जाएगी बेटा जी? 16,000 रुपये। लिख दिया। और कुछ क्वेश्चन में बेटा जी प्रॉफिट 90,000 का है, मैंने 90,000 रुपये का प्रॉफिट बाई साइड में शो कर दिया। अब इस 90,000 को मैं यहाँ लिख लेता हूँ। अब इस 90,000 में से बेटा जी मैं एक्सपेंसेस को माइनस करूंगा। 90 में से 10 जाएंगे 80, 80 में से 40 जाएंगे, तो बेटा जी कितना प्रॉफिट बचेगा? 40,000। सर इसे बोलेंगे डिवाइजेबल प्रॉफिट। जी बेटा जी, ये हो गया डिवाइजेबल प्रॉफिट। 40,000 रुपये को मैं बांटूंगा। 40,000 को किस रेशियो में बांटना है बेटा जी? इंटू 3/4 कर देता हूँ। ऐसे ही बेटा जी 40,000 रुपये को बांटूंगा इंटू बेटा जी 1/4 करके बांटूंगा। तो 1/4 करता हूं तो बेटा जी इसके हिस्से में कितना आएगा? इसके हिस्से में आएगा 10,000 रुपये, और इससे ऊपर वाले पार्टनर के हिस्से में आएगा 30,000 रुपये। फाइनली टोटल बराबर कर देंगे बेटा जी 90,000 रुपये। अब अगर कैपिटल अकाउंट बनाना है तो आप जानते हो कि जो जो कैपिटल का पैसा हमें देना है वो हम इधर लिख देंगे। तो कितना पैसा कैपिटल का देना है बेटा जी? 60,000 रुपये और 40,000 रुपये। लिख दिया बेटा जी। इसके अलावा बेटा जी इन वाली चीजों को, जो चीजें P&L अकाउंट के 2 में दी होती है, P&L एप्रोप्रिएशन के, उसकी पोस्टिंग पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट के बाई साइड में करते हैं। तो मुझे कैपिटल पे इंटरेस्ट कितना देना है सर? 6,000 रुपये। और बेटा जी कितना देना है? 4,000 रुपये। लिख दिया। सैलरी बेटा कितनी देनी है सर? हमें ए को सैलरी देनी है 24,000, और बी को सैलरी कितनी देनी है सर? 16,000। प्रॉफिट में हिस्सा देखो बेटा जी कितना दे रहे हैं सर? 30,000 रुपये दे रहे हैं। और कितना दे रहे हैं बेटा जी? 10,000 रुपये दे रहे हैं। इधर की साइड बेटा जी बराबर करने के लिए मेरे को क्या लिखना पड़ेगा? मुझे लिखना पड़ेगा बैलेंस कैरिड डाउन। तो बेटा जी यहाँ पर मैं बैलेंस कैरिड डाउन आपको लिख कर दिखाने वाला हूँ। थोड़ा सा स्पेस बना लेता हूँ। तो बेटा जी इस साइड का सम करेंगे 40,000, 50,000, 50 में 20 जोड़ेंगे 70,000। बी का सम आ रहा है 70,000 रुपये। इसका सम करेंगे बेटा जी 90,000, 1,20,000 रुपये। यहाँ पे टोटल हो गया 1,20,000। दोनों साइड का बेटा जी मैंने यहाँ पे टोटल इधर बराबर कर देता हूँ, और इसी बैलेंस को बेटा जी बैलेंस कैरिड डाउन में भी लिख देता हूँ। ये लिख दिया बेटा जी। जी बेटा। अब ये हमारा कैपिटल अकाउंट बन गया। मैंने यहाँ पर बैलेंस ब्रॉट डाउन, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, सैलरी और प्रॉफिट शो किया बेटा जी। आइए इससे एक और एडवांस क्वेश्चन करते हैं। जी बेटा जी, ये 4th लेवल का क्वेश्चन है बेटा जी। आइए थोड़ा सा साइज बड़ा कर दिया क्वेश्चन में। यहाँ पर लिखा है बेटा जी ए और बी पार्टनर्स हैं। क्वेश्चन में बेटा जी रेशियो हमको 4:1 दिया हुआ है। इसके अलावा बेटा जी कैपिटल दी है 2 लाख की, 1 लाख की, और इंटरेस्ट कितना देना है? 10%। तो बेटा जी यहाँ पे मैं लिख लेता हूँ इंटरेस्ट ऑन कैप कितना देना है बेटा जी? 10% देना है। तो मैंने यहाँ पे 10% लिख लिया। ए की कैपिटल 2 लाख रुपए की है, तो बेटा जी कितना इंटरेस्ट निकलेगा सर? 20,000 रुपये निकलेगा। शाबाश बेटा। बी की कैपिटल कितनी है सर? 1 लाख रुपए की है। 1 लाख पे इंटरेस्ट निकालेंगे तो कितना निकलेगा सर? 1 लाख पे इंटरेस्ट निकालेंगे तो 10,000 रुपये निकलेगा। जी बेटा, लिख दिया। क्वेश्चन में आगे चलते हैं बेटा जी। इसमें लिखा हुआ है इंटरेस्ट ऑन कैपिटल के अलावा सैलरी देनी है बेटा जी। तो सैलरी लिख लेते हैं बेटा जी। किसको कितनी देनी है सर? ए को देनी है 1,500 रुपये पर मंथ। तो बेटा जी ए को 1,500 रुपये पर मंथ देनी है, और 1,500 रुपये पर मंथ का मतलब होता है सर इंटू 12 करेंगे तो निकल कर आएगी 18,000 रुपये। जी बेटा, लिख देता हूं मैं यहाँ पे सैलरी 18,000 रुपये। बी को कितना देना है सर? लिखा है 3,000 रुपये क्वार्टर। तो बेटा जी 3,000 रुपये क्वार्टर, और साल में कितने क्वार्टर होते हैं सर? 4 क्वार्टर होते हैं। तो कितने हो गए सर? 12,000 की सैलरी हो गई। ओके बेटा जी। इसके अलावा क्वेश्चन में हमको बेटा जी अब की बार ड्रॉइंग्स भी दिया हुआ है। ड्रॉइंग्स का बेटा जी P&L अकाउंट में कोई यूज नहीं होता। P&L एप्रोप्रिएशन अकाउंट में हम इंटरेस्ट ऑन कैपिटल और इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग लिखते हैं, ड्राइंग और कैपिटल नहीं लिखते हैं। इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग बेटा जी क्वेश्चन में दिया हुआ है 3,000, 2,000। बेटा जी याद रखेंगे जो इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग होता है वो हमारे बिजनेस की इनकम होती है। कैपिटल पे तो बेटा जी हम इंटरेस्ट देते हैं, लेकिन ड्राइंग पे हमें इंटरेस्ट मिलता है। तो इसको मैं यहाँ शो कर देता हूँ। क्या करेंगे? इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग के नाम से शो करेंगे बेटा जी। तो इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग लिख लेता हूँ बेटा जी ए, और लिख लेता हूँ बी। ए का और बी का कितना है बेटा जी? बी का तो है 2,000 रुपये, और ए का कितना दिया है? 3,000 रुपये। आखिरी में बेटा जी क्वेश्चन में दिया हुआ है 75,000 का प्रॉफिट है। मैंने यहाँ पे 75,000 का प्रॉफिट लिख दिया है बेटा जी। 75 में 5 जोड़ूंगा तो बेटा जी कितना सम हो जाएगा सर? 80,000 हो जाएगा। 80 में से बेटा जी हम 30 माइनस करेंगे तो कितना बचेगा सर? 80 में से 30 जाएंगे तो बचेगा
50,000 और 50 में से बेटा जी 30 जाएगा तो कितना बचेगा सर? 20 बचेगा। तो डिवाइजेबल प्रॉफिट कितना आ रहा है सर? डिवाइजेबल प्रॉफिट बचेगा हमारे पास 20,000। तो 20,000 को बेटा जी डिस्ट्रीब्यूट करेंगे। अब 20,000 को बेटा जी डिस्ट्रीब्यूट करता हूं मैं 4:1 के रेशियो में, तो 4/5 बेटा जी 20,000 को डिस्ट्रीब्यूट करते हैं 1/5 के रेशियो में। तो बेटा जी इसके हिस्से में प्रॉफिट कितना आएगा? इसके हिस्से में प्रॉफिट आएगा 4,000 और इसके हिस्से में प्रॉफिट आएगा 16,000। अब बेटा जी यहां पर क्या करेंगे? टोटल बराबर कर देंगे 80,000 रुपीज। अब इसकी क्रॉस पोस्टिंग करेंगे बेटा जी। जो चीजें बेटा जी इसके टू साइड में होती हैं वो इसके बाई में लिखेंगे, और इसी तरीके से जो चीजें बेटा जी इसके बाई साइड में दी होती हैं उसकी पोस्टिंग टू साइड में करते हैं। सबसे पहले बेटा जी यहां पर लिखते हैं कैपिटल का बैलेंस। कैपिटल का बैलेंस बेटा जी कितना दिया है सर? कैपिटल का बैलेंस दिया है 2,00,000 रुपए, लिख दिया। और सर 1,00,000 रुपए लिख दिया। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल सर 20,000 और 10,000 निकला है, जी बेटा लिख दिया 20,000 रुपए और 10,000 रुपए। फिर चेक करो बेटा जी। सर फिर लिखा है सैलरी बेटा जी कितनी है सर? 18,000 रुपए और 12,000 रुपए, बेटा जी लिख दिया। फिर सर प्रॉफिट में शेयर दिया था हम लोगों ने, जी बेटा लिख दिया 16,000 रुपए और बेटा जी कितने रुपए लिख दिया? 4,000 रुपए। उसके बाद बेटा जी यहाँ पर लिखते हैं अगर कोई डेबिट बैलेंस हो पार्टनर का तो वो लिखते हैं। फिलहाल हमने क्वेश्चन में ऐसा कोई डेबिट बैलेंस नहीं दिया हुआ। इसके अलावा बेटा जी यहाँ लिखते हैं ड्राइंग्स। ड्राइंग कितनी दी हुई है सर? 20,000 रुपए की ड्राइंग दी हुई है और 10,000 रुपए की ड्राइंग है, बेटा जी लिख लिया। इसके अलावा बेटा जी यहाँ पर थोड़ा सा मैं स्पेस बना लेता हूं बेटा जी, जी बस, ताकि एक ही लाइन में आ जाए, थोड़ा सा आपको देखने में परेशानी ना हो। जी बेटा इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग कितना है सर? 3,000 रुपए है और 2,000 रुपए, जी बेटा लिख दिया। अब क्या करेंगे सर? इसका टोटल करके बैलेंस निकालेंगे। जी बेटा 2,00,000 रुपए है, 2,20,000 रुपए, 2,20,000 में 34 जोड़ेंगे 2,54,000 हो जाएगा। इधर का सम करेंगे बेटा जी 1,10,000 में 16 जोड़ेंगे 1,26,000 हो जाएगा। बेटा जी यहाँ पर सम करके से घटाएंगे 1,26,000 में से 12 घटाएंगे तो 1,14,000 बचेगा, लिख दिया बेटा जी। ऐसे ही बेटा जी इसका निकालेंगे तो कितना निकलेगा? 2,54,000 में से माइनस करेंगे 3, 251, 251 में से 20 घटाएंगे 2,31,000, जी बेटा लिख दिया। यहाँ पे थोड़ा सा मेरा स्पेस की शॉर्टेज हो रही है तो मैं इसको थोड़ा सा और शॉर्ट कर लेता हूँ, जी बेटा, जी ओके ये भी नहीं आ रहा, अब आ जाएगा। जी बेटा अब यहाँ पे फाइनली मैं क्या करूंगा? दोनों साइड का टोटल आखिर में पोस्टिंग करने के बाद बराबर कर दूंगा। ये मैंने टोटल बराबर कर दिया। तो बेटा जी ये थे टोटल 4 क्वेश्चंस, जहां पर मैंने आपको बिल्कुल स्टार्टिंग यानी बेसिक से लेकर थोड़ा थोड़ा एडवांस करके ये क्वेश्चन सिखाए हैं। तो बेटा जी होप यू इस वीडियो से आपको प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट में पोस्टिंग करना प्लस कैपिटल अकाउंट में पोस्टिंग करना आ गया होगा। अब इससे जो अपकमिंग वीडियोस होंगी मैं इन्हीं लेवल्स के हाई हाई क्वेश्चन यानी थोड़ा सा एडवांस क्वेश्चंस कराऊंगा। और एक वीडियो मैंने बनाया है एग्जाम रिवीजन वीडियो, जब भी आपको एग्जाम में जाना हो और उससे पहले आपको इस चैप्टर के इंपॉर्टेंट पॉइंट रिवाइज करने हो तो उस वीडियो से आपको सारे के सारे इंपॉर्टेंट पॉइंट रिवाइज हो जाएंगे। तो बेटा अगर ये वीडियो अच्छा लगा हो तो इसे अपने और फ्रेंड्स के साथ शेयर करेगा। अगर बेटा आपको ये वीडियो अच्छा लगा है तो प्लीज सब्सक्राइब द चैनल और इस वीडियो को अपने फ्रेंड्स के साथ ज्यादा से ज्यादा शेयर करें।